Now my second numerical. This numerical has been asked in the CET papers of 2016. CET में ये न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है? In a triangle, if a cos A is equal to B cos B, then the triangle is, and you have four options: right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, or fourth option will be right angle and isosceles triangle. बट अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा गया तो आपको यहां पे प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, अगर उसने ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया है तो इट इज आइदर राइट एंगल और इट इज आइसोसेलेस. सी मेनी स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, आउट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज दे ओनली ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉपर्टी. बट अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है एंड इफ यू सॉल्व ओनली वन प्रॉपर्टी तो उसमें आपको सिर्फ 50% मार्क्स मिलेंगे. आपका ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी का पार्ट है उसके मार्क्स डेफिनेटली दे विल कट. तो यहां पे क्वेश्चन में यू हैव टू प्रूव बोथ द प्रॉपर्टीज एंड देन कंप्लीट द आंसर. नाउ हाउ डू आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. यहां पे मुझे गिवन है a cos A इज इक्वल टू B cos B. मैंने आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में एक हिंट दिया था कि अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल, इफ यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम साइड्स टू एंगल्स देन यू हैव टू यूज साइन रूल, एंड अगर आपको एंगल टू साइड में जाना है तो यू हैव टू यूज कॉस रूल. तो ये न्यूमेरिकल जो है हम लोग इसमें कन्वीनियंटली साइन रूल्स का यूज करेंगे. तो व्हाट इज अ साइन रूल? तो यहां पे आई विल राइट बाय साइन रूल A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to K. आप इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, बट यहां पे 1 upon K लिखने का जरूरत नहीं है. आप अगर यहां पे K लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ कांस्टेंट. सो नाउ A की वैल्यू इज K sin A. तो यहां पे आई विल राइट K sin A is equal to K. समझ में आ रहा है? नाउ फ्रॉम बोथ द साइड्स आई हैव कैंसल्ड द कांस्टेंट K. व्हाट डू आई हैव नाउ इज sin A cos A is equal to sin B cos B. अभी ये क्वेश्चन का पहला एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो यू कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म्स, मतलब राइट एंगल और आइसोसेलेस आप इससे आगे नहीं जा सकते. तो मैं क्या करने वाला हूं, आई विल मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय अ कांस्टेंट 2. मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अभी 2 से मल्टीप्लाई करने का यहां पे यूज ऐसा होगा कि दिस इक्वेशन नाउ इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस. ये कौन सा फॉर्मूला है? तो इट इज sin 2a. This is the double angle formula. 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So similarly, this is equal to sin 2b. Now, अगर you can see sin 2a is equal to sin 2b. दोनों साइड पे we have a same function. तो अगर functions equal है तो उनके जो respective angles होंगे वो भी same रहेंगे. तो यहां पे you can directly say 2a is equal to 2b. Therefore, A is equal to B. Now, if A is equal to B, the angles are equal, then we say that it is an isosceles. क्योंकि isosceles triangle में कोई भी दो angles equal रहते हैं. But the problem is, if you directly compare these two equations, then यहां पे आप right angle triangle की property miss कर जाते हो. तो उसके लिए यहां पे और एक adjustment है. Instead of directly comparing these two functions, I'll shift the LHS to the RHS or RHS to the LHS. So what do I get is, ये मुझे ऐसे मिल गया. sin 2b को मैंने LHS में शिफ्ट किया तो I get this equation. Now यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिलेबस का और एक फॉर्मूला. If you guys know the formula, you can just refer that. Sin C minus sin D is equal to 2 cos C plus D upon 2 and sin C minus D upon 2, जिसमें C is 2A and this D is 2B. So therefore 2 cos ब्रैकेट में
2a plus 2b divided by 2 sine of 2a minus 2b divided by 2 is equal to 0. अभी ये 2 जो है वो यहां पे डिवाइड होके 0 हो जाएगा. ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन डिनोमिनेटर के 2 के साथ कट जाएगा. सो नाउ वी हैव cos a plus b multiplied by sin a minus b is equal to 0. अभी अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कोई भी एक फंक्शन हम लोग 0 अज्यूम कर सकते हैं. तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन आई विल से लेट cos a plus b is equal to 0. अब मुझे बताओ कि अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो व्हाट विल बी थीटा? यस, इट इज 90 डिग्री. तो a प्लस बी कितना आया? 90. अभी अगर एक ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स का एडिशन 90 है तो थर्ड एंगल जो है वो कंपल्सरीली क्या हो जाएगा? 90. तो यहां पे कैन आई से देयरफॉर ट्राइंगल ABC is a right angled triangle at angle C. क्योंकि ये क्वेश्चन में a प्लस बी की एडिशन वैल्यू 90 है तो डेफिनेटली जो एंगल C है उसका आंसर कितना आएगा? 90. नाउ पॉइंट नंबर 2, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 साइन a माइनस बी इज 0. तो अगर साइन थीटा 0 है तो व्हाट इज द एंगल थीटा इक्वल टू? इट इज 0. साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0. एंड इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, व्हाट डू आई से? a इज इक्वल टू b. एंड अगर इफ कोई भी एक ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो यहां पे अगेन यू कैन मेक अ कंक्लूजन. देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Understood? So in this numerical I have taken the help of sine rule to prove this question. If you don't want to use the sine rule then directly यहां पे आप cosine rule put कर सकते हो. तो अगर आप एंगल का कन्वर्जन साइड्स में करोगे तो you have to use cos, and if you convert a side into angle then you have to use sine. बट दिस इज मोर कन्वीनियंट क्योंकि इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, कैंसलेशन का स्टेप्स बहुत ही कम है. सिर्फ आपको 11th स्टैंडर्ड का ये जो फॉर्मूला है और यहां पे जो ये एडजस्टमेंट है वो अगर आपको समझ में आ गई तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है.